गिर सकती है? अभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी बड़ा आ सकता है। हादसा होने का इंतजार हो रहा है। अच्छा, कोई सुन नहीं ले रहा है। कोई सुन नहीं। अधिकारी तो आज तक कभी कर्मचारियों के बीच में घूमने ही नहीं आए हैं। तो भैया यूपी में इतना विकास हो गया है कि पूछिए मत। या तो वो विकास नीचे टूटकर गिर गया है या फिर गिरने की कगार पर है, और अब ये विकास लोगों की जान पर भारी पड़ गया है। नमस्कार, पॉइंट ब्लैंक देख रहे हैं आप, और आपके साथ मैं हूँ शिवानी गोस्वामी। फर्रुखाबाद की ये तस्वीरें देखिए। बिल्डिंग टूटी फूटी पड़ी है और इसी टूटी फूटी बिल्डिंग में रहने के लिए लोग मजबूर हैं। राम मनोहर लोहिया अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मचारी दशकों पुराने बने इन्हीं जर्जर घरों में रहने के लिए मजबूर हैं। बिल्डिंग की हालत आप खुद देख लीजिए, कभी भी गिर सकती है और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। यह रहने वाले लोग डर के साए में जी रहे हैं। लोगों का कहना है कि कई बार शिकायतों के बाद भी कोई अधिकारी नहीं सुन रहा, और जैसे तैसे पिछले दिनों एक बिल्डिंग में काम भी हुआ, लेकिन कुछ दिन बाद ही टूट गया। बहुत डर लगता है साहब। कैसे डर लगता है? ये तो अरे निकलते उधर से निकलते इधर से निकलते, कैसे चुप 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 निकलते हैं। और क्या, और बताओ। ये कोई अधिकारी सुध नहीं ले रहा है? कोई 50 दफा लिख के देखिएगा। अच्छा, तो ये कभी भी गिर सकती है? कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी बड़ा आ सकता है। हादसा होने का इंतजार हो रहा है। अच्छा, कोई सुध नहीं ले रहा है? कोई सुन नहीं ले रहा। ठेकेदार उसको क्या नाम अंसरा, जिसको भी कह रखा है हमने, कुछ नहीं होता है। वो भी देख के सर्वे हो जाता है पूरा, और कुछ नहीं। ये तो वो पीछे वाली जो बिल्डिंग में अभी दोबारा काम हुआ था, लेकिन वो ऐसा काम हुआ कि वो फिर टूट गई बिल्डिंग। और अच्छा। ये जो है ये भी देखो टूटी पूरी बिल्डिंग है। अच्छा। ये कल परसों ये बच गए भैया हमारे। अच्छा। इनका उठना हुआ, उधर पेशाब करने गए और तुरंत एक पत्थर गिरा। वो तो बच गए, ये नहीं तो लगता है कोई अधिकारी सुध नहीं ले रहा है? अधिकारी तो आज तक कभी कर्मचारियों के बीच में घूमने ही नहीं आए हैं। अच्छा। हाँ, जब से ये लोहिया बनाया गया है। अच्छा, तो सुना आपने, लोगों ने बताया कि कई बार लोग यहाँ बाल बाल बचे हैं, लेकिन कभी भी अनहोनी हो सकती है। लोगों का ये भी आरोप है कि विभाग की लापरवाही के चलते आज ये नौबत आ गई है। वहीं इस मामले में हमने सीएमएस साहब से बातचीत की। उनका कहना है कि ये घर अंदर से तो ठीक है, लेकिन बाहर से थोड़े जर्जर हैं। अब रिपेयरिंग का काम किया जाएगा, लेकिन बजट आने के बाद। सर जी, क्या नाम है सर आपका? मैं डॉक्टर राजकुमार गुप्ता, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जिला पुरुष चिकित्सालय का सीएमएस हूँ। अच्छा, आप ये बताएं कि आप भी जर्जर भवन के में रहते हैं, और कहीं ना कहीं आपके आसपास जो कर्मचारी रहते हैं वो भी जर्जर भवन की स्थिति में रह रहे हैं, उनकी फैमिली, तो ये कभी भी हादसा हो सकता है, भवन गिर सकते हैं। सर, क्या लगता है? चूंकि डॉक्टर्स रेजिडेंस जितने हैं ये लगभग अंदर से रिपेयर हैं। बाहर के छज्जे चूंकि ये 25 साल से ऊपर हो गए हैं, काफी पुराने हो गए हैं, इनकी रिपेयरिंग के लिए एईजेई को कहा गया है। वो कह रहे हैं हम फेज मैनर में इसका रिपेयरिंग करेंगे। अभी रिपेयरिंग शुरू हुई है। अभी अस्पताल में जो पेशेंट का परसर था, अस्पताल बिल्डिंग थी, मरीज का एरिया था, उसकी रिपेयरिंग हुई है। अब रिपेयरिंग चूंकि 1 नंबर क्वार्टर से शुरू हुई है, अभी सीएमएस आवास बाहर से रिपेयर किया गया, अंदर से। अब जो अन्य आवास डॉक्टरों के रिपेयर हो जाएंगे। आप भी जर्जर भवन के सेकंड फ्लोर पे जो बना हुआ है नीचे रहते हैं, तो ऊपर वाला पोर्शन जो है जर्जर की भवन, ऊपर वाला खराब है, जर्जर है। ऊपर वाला पोर्शन अंदर से तो रिपेयर है, बाहर की स्थिति अभी रिपेयर होनी है। इनके छज्जा टूटने के लिए कहा गया था, तो चूंकि ये डॉक्टर यहाँ से अभी वर्क में नहीं है, इन्हें जॉब छोड़ दिया है, इन्हें हाई कोर्ट से रिट ले रखी है, स्टे पर हैं। जो ये मकान खाली करेंगे, इनके मकान रिपेयर करा दिया जाएगा। अच्छा, ये बताएं कि आपके इधर पीछे वाले बिल्डिंग तो ऐसी स्थिति में है कि कभी भी छूते हैं तो प्लास्टर गिरता है, और वहाँ पर फैमिली रह रही है। अब चूंकि हमारे यहाँ 158 आवास हैं, जिनमें अधिकांश आवास थे, करीब 30-32 आवास अनाधिकृत रूप से कब्जे में थे। अभी पिछले 2 महीने पहले ही लगभग 98% आवास अनाधिकृत कब्जे से मुक्त कराए जा चुके हैं। जो बिल्डिंग 2 ब्लॉक हमारे जर्जर अवस्था में हैं, उन ब्लॉक में जो भी मकान खाली हो रहे हैं, उनके कर्मचारियों को शिफ्ट करने के लिए योजना बनाई जा रही है कि जो आवास खाली हो, जो उसमें से जर्जर बिल्डिंग को खाली कर दें। अन्यथा उनसे कहा गया है कि जो ही सिविल का वर्क प्रारंभ होता है, आप इन आवास को खाली कर दिए, इससे फेज मैनर में ये नीचे से ऊपर की तरफ आवास रिपेयर कराए जा सके। इस वजह इसके लिए संबंधित विभागीय जो सिविल के असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर हैं, उनने मैपिंग कर ली है कि इस आवास की रिपेयरिंग के लिए क्या क्या कार्य करना है। संबंधित के लिए बजट की स्वीकृति के लिए शासन को भेजा गया है। जो ही बजट मार्च में या अप्रैल में मिलता है, इन समस्त आवासों की रिपेयरिंग और मरम्मत का कार्य शुरू करा जाए।
तो देखा आपने, जर्जर बिल्डिंग में जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं वो रहने के लिए मजबूर हैं और अभी भी इंतजार किया जा रहा है कि पहले बजट मिलेगा, उसके बाद में काम की शुरुआत होगी। लेकिन सवाल ये कि जब इतने लंबे वक्त से ऐसी हालत थी तो ये कदम पहले क्यों नहीं उठाया गया? तो क्या कोई बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा है? ऐसे में उठता है कई सवाल, ऐसे सवाल जो सीधा आपसे जुड़े हैं, यानी कि आपके सवाल। तो तमाम जिम्मेदार अधिकारियों से हमारे यानी यूपी तक के ये कुछ सवाल। पहला सवाल, आवासों की हालत खराब, बजट के लिए कितना इंतजार? दूसरा सवाल, समय समय पर रिपेयरिंग क्यों नहीं की गई? तीसरा सवाल, क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं अधिकारी? तो तमाम जिम्मेदार अधिकारी साहब जरा सामने आइए और इन सवालों का जवाब दीजिए। पॉइंट ब्लैंक एक ऐसा शो जो आपकी खबरों को लेकर आता है और आप ही के सवालों को उठाता है, और हमारी कोशिश ये कि हम आपके साथ मिलकर आपके सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करें। इस खबर को आप सभी तक पहुंचाने का जो क्रेडिट है वो फर्रुखाबाद से हमारे रिपोर्टर फिरोज खान को जाता है। इस खबर से जुड़ी और इस शो से जुड़ा अगर आपका कोई सजेशन है, अगर आपकी कोई राय है, तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। पॉइंट ब्लैंक फिर से हाजिर होगा, एक नई खबर को लेकर आएगा और आप ही के सवालों को फिर से उठाएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।